बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हलकों में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से क्या जो है वो बातें सामने आ रही हैं। दौरा इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड की टीम ने कैंसिल कर दिया, न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में क्या हो रहा है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे अपने शो में। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। हम किसी मैच का बायकॉट नहीं करेंगे और ना ही अपनी होम सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाएंगे। हमारे लिए सबक है, पता चल रहा है कि कौन दोस्त है, कौन साथ खड़ा है। चेयरमैन PCB रमीज राजा। हमारे लिए भी लेसन है और हमें भी आइडिया हो रहा है कि कौन से दोस्त हैं, प्रेशर में कौन खड़ा होता है। असल में वजीर आजम इमरान खान की कल कौमी T20 स्क्वाड से मुलाकात होगी। पैट्रन PCB से मुलाकात का मकसद खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाना है। पाकिस्तान में दौरे का इख्तिताम मायूस कुन है। दौरा खत्म होने के बाद भी पाकिस्तानी हुक्काम ने बहुत ख्याल रखा। कप्तान न्यूजीलैंड टीम टॉम लैथम। इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान खत्म करना नागुज़ीर था। उम्मीद है हालात तब्दील होंगे। टीमें पाकिस्तान का जल्द दौरा करेंगी। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन। मैं चेयरमैन PCB होता तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से आइंदा सीरीज का बायकॉट का ऐलान कर देता। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने नेशनल T20 कप की तारीख का ऐलान कर दिया। नेशनल T20 कप 23 सितंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। अफगान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीली। हामिद शिनवारी CEO के ओहदे से फारिग। नसीब खान को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया CEO मुकर्रर कर दिया गया। तीसरा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच, पाकिस्तान नेवी ने पंजाब को 3 गोल से शिकस्त दे दी। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने सदर ओलंपिक्स एसोसिएशन आरिफ हसन से ओहदा वापस लेने की सिफारिश कर दी। चैलेंजर्स ने ब्लास्टर्स को हराकर पाकिस्तान का विमेंस वनडे टूर्नामेंट जीत लिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और जिस तरह हमने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा था कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवानों में क्या हो रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड भी किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर सेक्रेटरी भी अपनी खिदमत अंजाम दी। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद महमूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर आपने जी स्पोर्ट्स के लिए हमारे लिए टाइम निकाला और पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जिन मसाइल से गुजर रहा है, रमीज राजा साहब ने बतौर ओपनर सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, आते ही उनको बाउंसर हो गया, लेकिन हमेशा से वो बाउंसर को फेस करते आए हैं। कितना आपको ऐसा लगता है कि वो इन तमाम मामलात से पाकिस्तान क्रिकेट को निकालने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल खासी मुश्किल बन चुकी हुई है, जिसमें हम एक लग रहा है जैसे कोई हमारे खिलाफ बहुत मनसूबा बंदी से खराबी सारी हो रही है। तो इसमें से निकालने के लिए मैं समझता हूँ बड़ी दलेरी वाले फैसलों की ज़रूरत है, बड़े तदब्बर की ज़रूरत है और जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि वो उनकी तरफ से जो आया कि हम ICC में मामला लेके जाएंगे। देखिए, ICC का मैं कह चुका हूँ, वो खुद भी जानते होंगे कि ICC जो है उस पर मुकम्मल तौर पे कब्जा है सफेद फार्म मुल्कों का, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, जो कि दोनों फाउंडिंग मेंबर्स हैं और साथ उनके इंडिया शामिल है। इसी वजह से वो आपको याद होगा ये बिग 3 का फार्मूला भी बन के आया था। तो वहाँ अगर आप जाएंगे भी तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ज्यादा कोई बात सुनी जाएगी। जाहिर है वो कुछ तकरीरबाजी होगी या कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ICC पे ही अगर आपने जाना है था तो आप फौरी तौर पे एक हंगामी इजलास का मुतालबा करते, ICC रूल्स के तहत आप रिक्वेजिशन कर सकते हैं। तो ये तो नहीं है कि गैर मामूली वाक़या पेश आया है, तो गैर मामूली वाक़यात जो ऐसे होते हैं उनके लिए गैर मामूली किस्म के इलाज भी दरियाफ्त किए जाते हैं। तो वो आपको फौरन इजलास बुलाना चाहिए था। वो बुलाए ना बुलाए, माने ना माने, बहरहाल आपकी तरफ से मुतालबा होना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे एक और बात करता हूँ कि अभी तक हमारी पूरी की पूरी, आप कह रहे हैं कि कैसे निकलें, तो हमें मुदाफ़ियत
को तर्क करना पड़ेगा। हमारी मुदाफियाना अभी तक पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये है कि हम अभी तक बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई खराबी नहीं। हुकूमती सतह पे आप जानते हैं कि हमारे वजीर दाखिला ने बयान दिया कि हमने तो जितनी उनके पास नफरी लगाई थी कि जितनी न्यूजीलैंड की फौज नहीं है, सारी बातें दुरुस्त है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने लगाया, न्यूजीलैंड ने इल्जाम लगाया है, उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने हमारे घर में आके हमें गाली दी है कि तोहमत लगाई है इतनी बड़ी। तो अब जिसने ये हरकत की हो, अब उसी पे उसकी जिम्मेदारी बनती है, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि गेंद उनकी कोर्ट पे है कि वो साबित करें कि हाँ वाकई कोई खतरा था, कोई थ्रेट थी, कोई अलर्ट था। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो आप कहते हैं कि जी ना हम पब्लिकली शेयर कर सकते हैं ना प्राइवेटली शेयर कर सकते हैं। भाई होते कौन हो तुम ये बात करने वाले? हमें आप तक उनसे हर सतह पे राब्ते होने चाहिए थे। आज मैंने खबर सुनी है कि हमारे सफीर साहब कोशिश कर रहे हैं उनसे, भाई चौथा दिन हो चुका है, हमारे सफीर को तो हंगामी तौर पे उससे रब्ता करना चाहिए था अपने हुकूमत के नुमाइंदे की तरफ से कि आप हमारे मुल्क में ये हरकत करके आए हैं, अब आप हमें बताएं कि आपका मसला क्या है। हमें सफारती सतह पे ये कोशिश करनी चाहिए थी, हमें सियासी सतह पे भी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सर, लोग ये कहते हैं, कल मेरे साथ तौकीर जिया साहब भी मौजूद थे, इकबाल कासिम साहब, जावेद मिदाद साहब मौजूद थे, तीनों ये बहुत बड़े नाम हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट के हलकों का ये कहना है कि अब चूंकि बायलैटरल सीरीज थी इसलिए इसमें आईसीसी इतना ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकता, और अगर आईसीसी में हम जाके कंप्लेन करते भी हैं न्यूजीलैंड की तो उसके वो जो है फ्रूटफुल उसके जो रिजल्ट हैं वो सामने नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल आएंगे। मैं तो इसीलिए आपको मुतबादल चीजें बता रहा हूँ कि जो हमें करने वाली चीजें थी, हमें सफारती सतह पे दबाव उन पे डालना था, हमें सियासी सतह पे उन पे दबाव डालना था, हमें कानूनी सतह पे उन पे दबाव डालना है। हम मुतालबा करें, कानूनी तौर पे मुतालबा करें कि आप हमारे मुल्क पे इतनी बड़ी तोहमत लगा के आए हैं, तो अब आप उसका जवाब दें कि क्या आपके पास एविडेंस है। अगर वो जवाब दे सकते हैं तो दें, नहीं दे सकते तो हमारा केस कम से कम मजबूत हो जाता है। ये तो ये चीजें थी करने वाली। फिर उसके साथ साथ ये था कि हमने अपने हक में जितनी भी पब्लिक ओपिनियन हमवार कर सकते हैं, आलमी रायनामा हमवार कर सकते हैं, वो करें। आप देखें कि हमारे कोशिश के बगैर ही कई गैर मुल्की बड़े बड़े नाम और खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे हक में ट्वीट्स किए हैं, बयान दिए हैं। वो जो वेस्ट इंडीज के हैं क्रिस गेल, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। सर खुद कीवी क्रिकेटर्स ने भी दिए हैं, अगर टॉम लेथम ने भी उन्होंने भी किया, तो और कई मुल्कों ने भी किया। जो लोग यहाँ आ चुके हैं उन्होंने हमारे बारे में अच्छी बातें की हैं। उन सारे लोगों को इकट्ठा करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम ऐसे लोगों को दावतनामे भेज के फौरी तौर पे यहाँ पे उनको बुलाना चाहिए, उनको सारे टूर कराएं, दिखाएं कि देखें जी कोई ऐसा मसला नहीं है, सब ठीक ठाक था। फिर उसके साथ आपको करना चाहिए कि एक देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको याद होगा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र 31 अगस्त एक डेडलाइन थी, आखिरी तारीख थी, जिसमें अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने वहाँ से उस मुल्क से निकलना था और वो निकल नहीं पा रहे थे। उनके सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में फौजी भी, दूसरे लोग भी वहाँ फंसे हुए थे। उस वक्त उनको पाकिस्तान ने उनकी मदद की और पाकिस्तान में होटल खाली कराए गए, उनके तमाम लोग इधर आए। यानी उस वक्त हमारा मुल्क जो था बहुत सेफ था, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं था। सारे के सारे आए, यहाँ रहे, रात रहे, 2 रात रहे, सब कुछ ठीक ठाक था। जब इनको अपनी ज़रूरत ख़त्म हो गई और ज़रूरत पेश आई कि हमारे खिलाफ इस किस्म का वाहियात किस्म का इल्ज़ाम लगा दे, उस वक्त सारी खराबी पैदा हो गई। तो ये बेशर्मी की इंतहा है और हमें इसी चीज़ को सामने रख के इनको एक्सपोज करना है। लेकिन वो एक्सपोज करने की बजाय हम वो जैसे होता है ना कि वो जाके हम शिकायत लगाएंगे, और कब लगाएंगे, कब मौका हमें मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में फौरी कुछ करने की जो ज़रूरत थी। हमारे एम्बेसडर शायद आज मिल रहे हैं, वो भी बहुत ताख़ीर हो चुकी हुई है। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ, बल्कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दूसरे क्रिकेट बोर्ड जो दूसरे मुल्क हैं उन सब की तरफ हमारे लोग नुमाइंदे जाने चाहिए, उनको सूरत हाल बताए कि देखें जी ये जो इन्होंने रवाज डाला है, इतना गैर अखलाकी हरकत है, इतनी गैर रवायती हरकत है, इतनी गैर कानूनी हरकत है कि इससे क्रिकेट को इतना बड़ा नुकसान पहुंचेगा कि कभी आज तक नहीं पहुंचा। अपनी राय उनकी राय हमवार करें, वेस्ट इंडीज से राब्ता करें, जनूबी अफ्रीका से राब्ता करें,
श्रीलंका से रब्ता करें, जो बांग्लादेश का बोर्ड है उससे अच्छा सबसे रब्ता सर, करें। ठीक है, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरफ हमें अपनी भी जो है वो सिफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे, मुख्तलिफ बोर्ड से बात करनी होगी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो आईसीसी के इस वक्त चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, उनका ताल्लुक खुद न्यूजीलैंड से है और उनके जो चेयरमैन जब वो नॉमिनेट हुए थे तो पूरी सपोर्ट की थी बीसीसीआई ने उनको चेयरमैन बनाने के लिए, तो ये अगर तमाम चीज़ों को इस तनाजुर में देखा जाए तो क्या पाकिस्तान को कोई सपोर्ट, कोई मदद आईसीसी से मिल सकती है? मैं तो मेरा ख्याल है तीसरी दफा अर्ज कर रहा हूँ कि आईसीसी से चाहे वो बाकी ना भी सदर हो, चाहे उनका मामला और भी हो, तो उनसे मदद मिलने का फिर भी इम्कान कोई नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमने कोशिश नहीं करनी, हमने उनका हंगामी इजलास तलब करना है, हमने वहाँ वावेला करना है, शोर मचाना है, और वो करने से पहले हमें दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड जिनको इस किस्म की सूरत हाल पेश आ सकती है, जिनको इस किस्म के खतरात दरपेश हैं, उन सबको अपने साथ मिलाना है। हमने अपनी गुडविल क्रिएट कर दी है, हमने अपनी लॉबी कर दी है, हमने गैर मुल्की खिलाड़ियों को इस्तेमाल करना है, हमने गैर मुल्की कोई मतलब श्रीलंका या जनूबी अफ्रीका या वेस्ट इंडीज, वो कोई अपनी छोटी टीम भी भेजने को इस वक्त तैयार हो जाए, अंडर-19 या टीम, उसको भी बुलाना है कि ले जी आप खेले, देखते हैं कौन सा खतरा होता है। तो हमने तो हर तरफ से करना है, चाहे अपनी वीडियो बनानी है, दुनिया को दिखाना है, सब करना है। बिल्कुल एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का जाना चाहिए, जिस तरह खालिद महमूद साहब भी कह रहे हैं कि एक छोटी टीम भी अगर आ जाती है इन ममालिक की, या इवन वर्ल्ड 11 भी अगर आ जाती है, वो प्लेयर जो पाकिस्तान के हक में स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर उनके पास टाइम हो, इसके अगर उनका हो, तो पाकिस्तान अगर वो आते हैं तो ये भी एक बड़ा अच्छा सॉफ्ट इमेज जाएगा। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद खालिद महमूद साहब से जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उस हवाले से बात करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और इस वक्त मेरे साथ खालिद महमूद साहब बज़र टेलीफोन कॉल मौजूद हैं, लेकिन रमीज़ राजा साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, और रमीज़ राजा साहब ने क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। न्यूट्रल वेन्यू पे तो हम जाएंगे नहीं, पाकिस्तान का वेन्यू रहेगा और इंशाल्लाह निकलेंगे। हमारे लिए भी लेसन है और हमें भी आइडिया हो रहा है कि कौन से दोस्त हैं, प्रेशर में कौन खड़ा होता है। असल में जो फाइट है वो यही है कि इसको एक साइकिल ना क्रिएट हो जाए जहां पे पाकिस्तान में क्रिकेट रीलॉन्च जो इतनी मुश्किल से हुई है वो प्रेशर में आ जाए। हमारे पास सब चीजें मौजूद हैं। इस वक्त जिस चीज की जरूरत है, इनको आईना दिखाने की जरूरत है, और आईना हमने इन जिसको कहते हैं ना अनसर्टन टर्म्स में इनको दिखाया है। इनको बार बार ये बताना होगा कि देखें कितने ज़रूरी है हमारा इंटरेक्शन, हमारा टूर करना। हम तो 2 दफ़ा नहीं पूछते हैं, जब वेस्ट इंडीज़ जाना होता है कोविड में, या इंग्लैंड जाना होता है, ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, और यही हमें चीज़ अब करनी है कि हमें भी पॉज लेके अपनी सिचुएशन के हिसाब से इनिंग्स खेलनी है। मैं बात भी करूंगा ये पीएसएल वालों से कि आप दुनिया के बेस्ट जो प्लेयर्स हैं वो इस लीग में आए, क्योंकि इस लीग को रिवाइटलाइज करना है। इस लीग को दोबारा से एक तरह से हमें बड़े पैमाने पे जो है वो दुनिया को प्रेजेंट करना है। सो जो आपके जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि फॉर एग्जांपल आईपीएल खेलने जाते हैं ओवरसीज, उनको आपको यहाँ लेके आना है। चैलेंज अब ये है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी रमीज़ राजा साहब की, और खालिद महमूद साहब से भी इस हवाले से गुफ्तगू कर दे। जी खालिद महमूद साहब, कितने मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, और क्या यहाँ पर आप क्रेडिट देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से कि उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने से मना कर दिया? क्योंकि अगर एक दफ़ा न्यूट्रल वेन्यू पे दोबारा खेलने चले गए तो फिर पाकिस्तान में एक तवील अरसे तक इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी मुमकिन नहीं हो सकेगी। देखिए, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने के क्या मुस्बरात हैं और क्या नतीजा निकलता है, मैं उस पर तो बाद में आऊँगा। सबसे अहम बात यह है कि अगर हम इस वक्त इत्तेफाक करते हैं, उनकी बात मानते हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, मतलब है हम कबूल कर रहे हैं उनका इल्जाम, कबूल कर रहे हैं कि वाकई हमारा मुल्क इस काबिल नहीं था कि वो क्रिकेट करवा सकता है, इसलिए हम बात खेलने को तैयार हो रहे हैं। तो इसको तो हमने बिल्कुल कबूल नहीं करना है। इस इल्जाम को पहले इसको रद्द करना है। उसके लिए जो भी तरीके हो सकते हैं वो हमने इख्तियार करते हैं। ये सिर्फ एक क्रिकेट का और क्रिकेट सीरीज का मामला नहीं है, ये मुल्क की इज्जत और वकार का मामला है कि खामा एक आके लोग इस तरह हमारे साथ शुरू कर दे। इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले इस मसले को हल होना चाहिए, तय होना चाहिए। और ये जो आम बातें की जाती हैं कि जी जनाब वो से एक छोटा सा मामला आपके गुजार करना चाहता हूँ। 70 की दहाई में
जब हफीज कारजा साहब थे, अल्लाह उनकी माग़फ़िरत करे, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और मैं उनके साथ सेक्रेटरी था 75 और 76 के ज़माने में। उस ज़माने में जनूबी अफ्रीका का एक बड़ा सख्त किस्म का मसला सामने था। वो नस्ली इम्तियाज की पॉलिसी पर चल रही थी उनकी हुकूमत के। सिर्फ गोरों की टीम होती थी, कालों को बाहर रखा जाता था, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक होता था। और तो एक तरफ जो सफेद फार्म कौमें कंडेम तो करती थी कि आज ये नस्ली इम्तियाज की अपार्टमेंट की पॉलिसी गलत है, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया भी खेलने के लिए था। उस जमाने में अकेले तनहा कारदार साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुझे अभी तक उस खत के फिक्रे भी याद है जो हमने ड्राफ्ट करके उनको भेजा था। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म महसूस होती है इस अदारे का रुकन अपने आप को कहलाते हुए, जिसमें इतनी भी ईमानदारी या बयानदारी नहीं है कि जो चीज़ें गलत है उसको गलत कहे और जो मुल्क उसके बावजूद वहाँ दौरा कर रहे हैं उनको बैन करे और अपने से निकाले। मैं इस किस्म के अदारे का रुकन रहना ही नहीं चाहता। इस किस्म का उन्होंने खत सख्त भेजा था। इसकी वजह से फिर उनके होश उड़ गए, क्या कर रहे हैं। तो फिर मुझे याद है कि खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया का दौरा था जनूबी अफ्रीका का, जिस पर उन्होंने इतना सख्त स्टैंड लिया। तो उन्होंने वो बात उनकी मानी कि अच्छा हम दौरा कैंसिल करते हैं और सिर्फ एक उन्होंने दरख्वास्त की कि पाकिस्तान फिर जो है वो हमारे मुल्क का दौरा करे ताकि हमारी क्रिकेट तो हो सके। वो चीज़ उन्होंने कबूल की, जिसके नतीजे में आपको याद होगा बड़ा तारीखी टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, जिसके मुश्ताक मोहम्मद कप्तान थे और जिसमें इमरान खान एक बॉलर के तौर पर बड़े कामयाब सिडनी टेस्ट, फिर उसके बाद मेलबोर्न टेस्ट में जिस तरह से सरफराज नवाज ने परफॉर्मेंस दी थी। एक मैच जो था वो हमने जीता था कि उन्होंने, वो मेलबोर्न टेस्ट 79 की बात कर रहे हैं, मैं 76 वाले दौरे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वेस्ट इंडीज में 5 टेस्ट खेलने टीम गई थी, तो बड़ा ही शानदार वो दौरा हुआ बड़ा का। तो मैं ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं कि आप 4-5 लोग ले गए साथ जत्था बना के चलें तो आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप हक पे होते हैं, आप सच पे होते हैं और आपको बात करनी आती है, आप स्टैंड लेते हैं, तो मेरा ख्याल है उसका भी असर होता है। और आप कारदार साहब की बात करें तो आपकी गुफ्तगू से मुझे याद आ गया कि यूनुस अहमद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि कारदार साहब के सख्त मौक़िफ़ की वजह से और सख्त रवैये की वजह से उन पर पाबंदी लगी थी। जी, वो बिल्कुल वो असूल पे डट जाते थे। मैंने आपको नस्ली इम्तियाज का मामला बताया था, यूनुस पे भी उन्होंने इसी तरह स्टैंड लिया। फिर और इशूज वो तो हमेशा वो डट जाते थे और अल्लाह उनको इज्जत भी देता था और कामयाबी भी देता था। मिन्नत समाजत से चीज़ें नहीं होती इंटरनेशनल। लेकिन सर अब आपको लगता है कि अब ऐसे लोग क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, क्योंकि मैं हैसुल कौम हम हर शोबे में ही, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, हर शोबे में ही देखें कि हम तनज़्ज़ुली का शिकार है। ना वो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ना ऐसे क्रिकेटर हैं, ना ऐसे राइटर हैं, ना ऐसे प्रोड्यूसर हैं, ना ऐसे डायरेक्टर हैं, हर शोबे में तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो आपको लगता है क्रिकेट बोर्ड में अब ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह कारदार साहब की तरह आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें और फिर हस्बे मंशा नताइज हासिल कर सकें? मुझे नहीं आती के तरह हो सकता है किसी को तौफीक दे दे अब्दुल अजीज कारदार जैसा बनने की, तो वो नया किरदार कोई सामने आ जाए। फिलहाल जो मौजूद लोग हैं उनमें तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। इसमें वसीम खान का रोल आप क्या समझते हैं? क्योंकि वसीम खान साहब हमेशा क्रेडिट लेते हैं इस बात का कि जो इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं, अब इंग्लैंड की टीम अगर नहीं आ रही है तो क्या उनको अपनी जो कोशिशें हैं, जो अपने जो वहाँ पे ताल्लुकात है, क्या उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, खुद क्रेडिट लेना एक और बात है और दूसरी दुनिया और लोग माने कि हाँ इनकी वजह से हो रहा है वो और बात है। मेरा नहीं समझने ख्याल कि उनका कोई किसी किस्म का क्रेडिट इस मामले में है। क्रेडिट अगर है तो हमारी जो सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं, जो हमारी फौज है, पुलिस है, रेंजर्स है, उनको क्रेडिट है कि उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के मुल्क की हालात को बेहतर बनाया है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी सूरत हाल हुई है कि टीमें आना शुरू हो गई हैं। तो ये तो खामा क्रेडिट लेने, अगर इतना क्रेडिट ले सकते हैं तो ले आए ना इंग्लैंड को, अब जाके सारा को। आप देखें ना, इन साहब ने इतने मुश्किल हालात में पाकिस्तान का दौरा वहाँ का कबूल कर लिया था। कोविड का हालात थे, एक 3 स्टार होटल के पूरे होटल में हमारे टीम को ठहराया गया था, जिसमें अगर टेलीविजन भी देखना होता था तो उन बेचारों को नीचे लाउंज में आके बैठना पड़ता था। इन्होंने करवा दिया और जितनी देर उनको तन्हाई में बंद रखा गया, फिर चला उन्होंने कहा ये देखे हमने इंग्लैंड का इतना साथ दिया तो फिर इसके नतीजे में वो ये करेंगे। तो अब देना उनसे मांगे जाके कि जी हमने इतना आपके लिए कुछ किया है, आप कुछ शर्म करें।
और सर जिन जिन मुश्किल हालात की आप बात कर रहे हैं, प्लेयर्स की लॉन्ड्री नहीं हो पा रही, प्लेयर्स के कमरों की सफाई नहीं हो पा रही, खाना भी उनको जो है वो दरवाजे पे जाके मिल रहा है, क्या अगर यही रवैया इंग्लैंड की टीम के साथ होता तो क्या वो यहाँ रुकते? वो तो पहली फ्लाइट से फौरन ही चले जाते। वो रुकते क्या, मतलब वो आते ही ना। अगर उनको हम बताते कि इस तरह के हालात हैं, वो क्यों आते? ये तो हम ही हैं। देखिए, हम बड़ी मुझे सच्ची बात है, आपकी बात भी सुन के और सारी बात पे बड़ा शदीद यानी मैं मुस्तरब हो रहा हूँ। तो सर मैं क्या समझूं, मतलब आप तो माशाल्लाह एक बड़े जहादीदा ब्यूरोक्रेट भी हैं आप, तो हम क्या समझे अभी तक हम जो गोरा साहब कल्चर है हम उससे निकलने में कामयाब नहीं हो सके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जो लोग हैं, देखिए अब यही फर्क है कारजर साहब में और इन लोगों में। कारजर साहब जो थे वो 46 के टीम के साथ इंग्लैंड गए थे, फिर वहीं पढ़ने के लिए ठहर गए, फिर ऑक्सफोर्ड में पढ़ते रहे। उन्होंने को बिल्कुल देखा हुआ था और उनको समझ आ गई थी कि ये हमसे कोई बात तो है ही नहीं, बल्कि कमजोर किस्म के लोग हैं। और उनको वही वो सलूक भी करते थे। आईसीसी की मीटिंग में भी उनका रवैया जारहाना होता था। तो ये लोग जो दूसरे हैं उसके बदले में मेरा हाल है कि उनको उनकी खिदमत कर करके उसके बदले में कोई सताइश की इनको तमन्ना है, कोशिश होगी, क्योंकि उन्होंने तब वापस फिर चले जाना है वलायत में। उनकी कोशिश होगी कि कोई काउंटी उनको कबूल कर ले, कोई बेहतर नौकरी इनको मिल। इन लोगों ने क्या स्टैंड लेनी है उनके सामने? सर अब आखिरी सवाल है, कुछ लोग ये बात करते हैं कि जी बाइकआउट कर देना चाहिए। कल इकबाल कासिम साहब थे और भी क्रिकेट के हलकों का कहना है कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया की तरह हमें भी यही स्टेप लेना चाहिए कि अब हमारा जब PSL होता है तो यहाँ पे डैनी मॉरिसन कमेंट्री करने आते हैं, ग्रैंट एलियट यहाँ पर आते हैं, साइमन डोल यहाँ पर आते हैं, तो हमें भी अब चाहिए कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाए ना, हम भी उनको कहीं ना कहीं तो ये मैसेज देना कि हम भी एक खुद मुख्तार कौम है, अपनी इज्जत पे सौदा नहीं करते। अगर आपको हमारा मुल्क प्लेयर को सेफ नहीं लगता तो आपके कमेंटेटर के लिए भी फिर ये सेफ नहीं है। आप वहीं बैठे, हम किसी और मुल्क से कमेंटेटर बुला लेते हैं, किसी और मुल्क से मैच ऑफिशियल बुला लेते हैं। ये देखिए, उसमें बहुत दानिशमंदी और तदब्बर की जरूरत है कि देखिए जो मुल्क दुनिया में बाहर लोग हैं और वो हमारे मुल्क में अच्छी राय रखते हैं और उसकी वजह से आते भी हैं। और आप भी देखें कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़े अच्छे बयानात हमारे बारे दी। अब जो 4 बंदे हमारे साथ हैं, अब ये तो नहीं हो सकता कि हम उनको भी कहें कि तुम भी चले जाओ। हमने ये देखना है कि किसके साथ किस किस्म का रवैया अपनाना है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ क्या रवैया है। कोई इनफरादी खिलाड़ी अगर आप हमारे हक में कलमा खायत कहता है तो हम उसको वेलकम करेंगे, लेकिन अगर कोई अदारा, कोई मुल्क, कोई उसकी हुकूमत, कोई ऐसे लोग जो हैं वो इस किस्म का रवैया रखते हैं कि जिसमें हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, तो हम उनके साथ उसी तरह का रवैया रखें। यह मतलब जिस तरह का वो हमारे साथ सलूक करने की कोशिश करते हैं, हमें वापसी सलूक उनसे वो करना चाहिए। इनफरादी तौर पे अगर कोई अच्छे लोग हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच खालिद महमूद साहब, आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। और यकीनी तौर पे नाज़रीन आपने खालिद महमूद साहब की बातें सुनी होंगी और क्योंकि काफ़ी एक उनका तवील एक तजुर्बा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो हमें उम्मीद है कि इनकी ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इसमें लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद एक और सेलिब्रिटी के साथ आपको खुशामदीद कहेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक और ज़बरदस्त स्टार के जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्व किया, पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी के जिन्होंने अपने डेब्यू में पहले ही टेस्ट मैच में 2 सेंचुरियां बनाई और अभी तक उनका ये रिकॉर्ड जो है वो कायम है। लॉरेंस रो के बाद दूसरे ऐसे प्लेयर के जिन्होंने डेब्यू में 2 जो सेंचुरियां दोनों इनिंग्स में बनाई। मेरे साथ मौजूद हैं यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। और आजकल आप जिस तरह बैटिंग करते थे इस तरह गुफ्तगू भी करते नजर आ रहे हैं और बहुत खुशी होती है आपको देख के कि जितना बोल्ड, जितना ब्लंट, जितने फ्लुएंसी के साथ आप गुफ्तगू करते हैं। अब ये बताइए यासिर कि हम सबसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, लेकिन एज ए क्रिकेटर आप ये बताइए कि जब पाकिस्तान जिसका हमेशा से रिवायती हरीफ इंडिया रहा, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जब किस स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरेगा जब उसको T20 का मैच होगा? थैंक यू वेरी मच अली भाई। सबसे पहले तो आपने कॉम्प्लीमेंट किया, बहुत शुक्रिया। आप एक सीनियर एंकर हैं माशाल्लाह और हमेशा से कॉन्फिडेंस देते हैं प्लेयर्स को। देखें अली भाई, एक बड़ी ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग था। पहला दिन जो था वो बहुत ही पूरी कौम जो थी और हम सब क्रिकेटर्स, हम सब बड़े सब फ्यूरियस थे। और न्यूजीलैंड जैसे कौम जो कि जिन्हें नॉन नाइस गाइज कहते हैं, नॉन नाइस गाइज वर्ल्ड में,
और उन्होंने इस तरह किया तो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइजिंग था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो ऐसा करेंगे। अनएक्सपेक्टेड उन्होंने ये चीज की और बहुत ज्यादा दुख हुआ। और अब ऑब्वियसली आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और 26 अक्टूबर को उनके साथ मैच है, और मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स जिस तरह इंडिया के साथ राइवलरी करते हैं, अब हमारे एक और राइवल भी आ गए हैं, बल्कि 3 हो गए, अब तो इंग्लैंड भी है। तो क्या लगता है यासिर, जो इंडिया है, जिस तरह 24 अक्टूबर को मैच है, अब इंटेंसिटी इस मैच की ज्यादा होगी या 26 अक्टूबर की ज्यादा होगी? देखिए, वर्ल्ड कप में तो हर मैच इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया के साथ तो डेफिनेटली बड़ा हाई इंटेंसिटी का मैच होता है, बड़ा हाई वोल्टेज मैच होता है। और न्यूजीलैंड को पहले हम ये करते थे यार कि पहले जिस तरह लास्ट वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड जब फाइनल खेल रहा था तो लोगों की दुआएं थी इनके साथ कि ये लोग जीत जाए। तो अब मेरे ख्याल से शायद वो वाला जो मकाम है ये लोग खो चुके हैं आफ्टर दिस इंसिडेंट, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको बड़ा आउट ऑफ द वे होके जाके सपोर्ट किया था। और जब कोविड में इनके टीवी राइट्स जो थे उनको नुकसान होने का खतरा था, और पाकिस्तान जो है गया, कोविड में गया और उधर जाके क्रिकेट खेली, और यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोग आएंगे और खेलेंगे, लेकिन आके और वापस चले गए। तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में डेफिनेटली लड़कों के जहन में ये बात होगी, और आई होप कि पाकिस्तान अब बहुत अच्छा खेले पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह यासिर ने भी कहा कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो हवा में तो उड़ गए, तैयारा तो इनका हवा में उड़ गया, लेकिन शायद नज़रों से गिर गए, और वो मुकाम शायद अब न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के अवाम देने के लिए तैयार ना हो। जिस तरह से न्यूजीलैंड के लिए एक सिंपैथी थी, जिस तरह यासिर ने खुद भी कहा कि जब इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे तो लोग न्यूजीलैंड के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन साथ साथ अब ये बताएगा कि इंग्लैंड में भी आप जाके काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, और इंग्लैंड ने भी अब मना कर दिया। तो अब जो है मुश्किलात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पहले तो एक रिवायती हरीफ एक इंडिया होता था, अब न्यूजीलैंड भी हो गया, इंग्लैंड भी है, और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगा, जिस तरह से ये पूरा ब्लॉक पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह चेयरमैन साहब ने बात की कि वेस्टर्न ब्लॉक की बात की उन्होंने, और बड़ी खुल के उन्होंने बात की, और बड़ी खुशी हुई उनकी स्टेटमेंट से, बड़ा फ्रंट फुट पे आके उन्होंने बात की है। और मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड का ना आना ऑन कार्ड्स था, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगी। तो ये तो हमें अब भूल जाना चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान आएंगे। हमें अपनी क्रिकेट को, अपने ब्रांड को बड़ा करना है, PSL में और फोकस करना है, अच्छे प्लेयर्स को लेके आना, मजीद जो IPL खेलते हैं उनको लेके आना है, और इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी है। और इमरान खान साहब की मुलाकात हो रही है प्लेयर के साथ, तो आपके ख्याल में काफ़ी आपने ऐसी मुलाकातों में आपने खुद भी शिरकत की होगी, तो क्या मैसेज इमरान खान साहब की तरफ से जा सकता है प्लेयर्स के लिए? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान टीम कल मिल रही है इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से। वैसे भी उनकी जो पर्सनैलिटी है बड़ी क्रिस्मेटिक है, और इस टाइम पे प्लेयर्स को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी उस मुलाकात से। और मैं समझता हूँ कि लड़के बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे और मोटिवेटेड भी होंगे कि इमरान खान साहब मेरे ख्याल से यही मैसेज उन्हें देंगे कि आप क्रिकेट खेलो और वर्ल्ड कप जीत के दिखाओ, और नंबर 1 टीम बने। आप नंबर 1 टीम बने तो खुद ही ये लोग आएंगे खेलने, अगर नहीं भी आते तो ना आए, लेकिन हमें ये एटलीस्ट हमें ये जो है फीलिंग तो होगी, या हमें ये आप कह सकते हो कि हमें अचीवमेंट की एक एहसास होगा कि हम नंबर 1 टीम है, और नंबर 1 टीम बनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, और मेहनत करें, और पूरे कौम की सपोर्ट इंशाल्लाह टीम के साथ है। हम सब जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो भी है, और पूरी नेशन बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है। अच्छा है, चले कभी कभी कोई शॉक जो है वो इंसान के लिए बेहतर इसलिए होता है कि इंसान अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ देता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हम लोग एज ए नेशन अपने पाँव पे खड़े हों, और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, और अपने अंदर जो है उसको बाहर निकालें। बिल्कुल, हमें अपने अंदर को पहचानना चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे ओपनर्स कितनी अच्छी गुफ्तगू करने लगे हैं। रमीज राजा साहब को मुसलसल सुन रहे हैं, वो तो खैर चले एक अरसे से कमेंट्री में, वो इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, और दूसरे ओपनर यासिर हमीद साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, ये थे यासिर हमीद जो गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और जिस तरह यासिर भी गुफ्तगू कर रहे थे कि इमरान खान से मुलाकात है पाकिस्तान के प्लेयर्स की, तो इस हवाले से सबा पाशा से जानते हैं कि सबा पाशा के पास क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं। जी सबा पाशा।
जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुलाकात जो है वो कल मुतवक्की है। जबकि मैं आपको बताती चलूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए कल उनसे मुलाकात करेंगे। जबकि मुलाकात जो है नेशनल T20 स्क्वाड जो है कप के दौरान जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना है। और ये जो वक्त है वो मसरूफियात को देख के मद्देनज़र रखते हुए जो फाइनल वक्त है वो कल ही पता चलेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि चेयरमैन PCB रमीज़ राजा भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे और मुलाकात में मौजूद होंगे। जबकि T20 वर्ल्ड स्क्वाड जो है खिलाड़ी जो है नेशनल T20 कप के लिए इस्लामाबाद में होंगे, तो वहीं पे जो है मुलाकात मुतवक्की है। थैंक यू सो मच सबा, आपने इस हवाले से मैं ताज़ा तरीन तफसीलात फरहाम की। और जिस तरह हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इस तरह स्नूकर के हवाले से भी जब हमने 6 सितंबर को शो किया था तो आपको बताया था कि पाकिस्तान की स्नूकर टीम जो है वो दोहा कतर जा रही है। गो के आसिफ नहीं जा सके, उनको वीज़े के मसाइल थे, लेकिन बाबर मसीह ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बाबर मसीह फाइनल में गो के हार गए। लेकिन बाबर मसीह के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा इसी अंदाज से मजीद खेल कर पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल रात इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।